हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले कंज्यूमर बिहेवियर को, है ना, जिससे कई सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज बात करेंगे सर कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है ना। क्या देखिए, जब कंज्यूमर के बिहेवियर को मार्केटर देखता है, परखता है कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदता है, कैसे कितने प्राइसिंग पे खरीदता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को वो चूज करता है, तो हम उसे कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। और मार्केटर का सबसे पहला काम ये इसलिए होता है क्योंकि इसी के बेस पर वो नीड को आइडेंटिफाई करता है, आगे फ्यूचर के डिसीजंस लेता है और सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं इस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर हमारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कंज्यूमर कैसे कैसे जो है डिसीजन लेता है ना, प्रोडक्ट खरीदने का। आइए शुरू करते हैं, है ना। देखिएगा सर, अगर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर का, ठीक है, क्या कह रहा है सर, कंज्यूमर बिहेवियर कह रहा है कि कैसे कैसे एक इंडिविजुअल, ग्रुप या और भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं और यूज करते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को, किसके लिए, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके कस्टमर के नीड और वांट को। तो सीधा सीधी बात समझिए, सीधा सीधी बात कह रहा है कि कोई भी एक मार्केटर क्या करता है, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ग्रुप के बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को क्या करता है, सब देखता है, परखता है कि कैसे वो सेलेक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहा है, क्यों इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, क्यों इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, इसका रीजन जानने की कोशिश करता है कौन, मार्केटर। और क्यों ऐसा करता है, इसलिए करता है कि ताकि वो वैसा ही प्रोडक्ट बनाए मार्केट में जैसा प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये काम करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर जैसा बिहेव कर रहा है वैसे हम उसको उसकी नीड को और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट देंगे। सो क्या कह रहा है, देखिए, इट फोकसेस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ बायर्स बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर परचेज। तो क्या कर रहा है, किस पे फोकस करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, कि बायर कैसे खरीदता है, मतलब पहले खरीदने से पहले का क्या प्रोसेस है, खरीदने के बाद क्या कहानी रहता है और खरीदने के दौरान क्या कहानी रहता है, इसकी बात ये करता है। अच्छा, कुछ डेफिनेशन है जो फिलिप कोटलर साहब ने दिए, एक डेफिनेशन। तो आइए हम पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्या होता है मार्केटिंग, है ना, सॉरी, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज गुड्स एंड सर्विसेज, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। सेम डेफिनेशन एकदम, अभी हम लोगों ने इसी की बात करी है ना, एकदम सेम। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि एक इंडिविजुअल का, ग्रुप का और ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करना, कि जिसमें ये देखना कि कैसे कंज्यूमर सेलेक्ट करता है, बाय करता है और क्या करता है, डिस्पोज करता है गुड्स का, सर्विस का, आइडियाज का, ताकि वो कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके। कस्टमर का नीड और वांट्स क्या, जो वो खरीदता है, जो उसके पसंद की चीजें, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाई कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट, क्यों कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। तो बात सबसे पहले समझिए, कहता है कस्टमर की नीड को समझने के लिए, है ना। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को एब्जॉर्व करते हैं, कोई भी मार्केट अगर कंज्यूमर बिहेवियर को एडॉप्ट करता है, समझता है, देखता है, तो उसको सबसे पहला फायदा हो जाता है कि वो कस्टमर की नीड को पहचान जाता है। और अगर आपने कस्टमर की नीड को पहचान लिया, कस्टमर क्या चाहता है ये पहचान लिया और आप वैसा ही प्रोडक्ट बनाए, तो भैया प्रोडक्ट आपका मार्केट में छा जाएगा। सीधा सीधी बात, हमको ए का जरूरत है, आप ए बना रहे हैं और उसको बेच रहे हो, तो भाई बिकेगा ही, है ना। सो तो पहला क्या है कि मार्केटर्स क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कंज्यूमर नीड्स को, प्रेफरेंस को और एक्सपेक्टेशंस को, जिससे उनको बेनिफिट होता है। दूसरा है इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, है ना। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जबरदस्त हो जाएगी अगर आप कस्टमर के नीड को पहचान लेंगे, तो उसी हिसाब से आप प्राइसिंग भी रखेंगे, उसी हिसाब से आप प्रमोशंस भी करेंगे, उसी हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन भी रखेंगे कि भैया कहाँ कहाँ आपको प्रोडक्ट बिकना है। अब देखो कहाँ कहाँ प्रोडक्ट आपका खरीद रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर में। तो सारी चीजें आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। मार्केट सेगमेंटेशन कर लेंगे, अब देखेंगे कि भैया कहाँ मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या ये यंगस्टर का पहचान बन रहा है, क्या ये बच्चा लोग खरीद रहा है, क्या ये बूढ़े लोग खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है इसको, है ना। तो जब सेगमेंटेशन आपका बन जाएगा तो भी आपका हेल्प हो जाएगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आप वैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देखने के बाद। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर हेल्प्स इन डिलीवरिंग हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, है ना। तो जब आप बिहेवियर को समझते हैं
तो आप मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर जाते हैं। अच्छा, कंज्यूमर की डिमांड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। कैसे सर? अगर हमको पता चल जाए कि आने वाले फ्यूचर में ये ट्रेंड चलने वाला है, ये चीज का ट्रेंड पूरा चलेगा, तो हम क्या करेंगे? हम पहले से प्रोडक्ट बना के रखेंगे, बनाएंगे ना, और प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको बेच देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को बिकेगा भी। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, है ना। जब आप कंज्यूमर को पहली बार समझेंगे तो आपका जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे बढ़िया तरीके से डिलीवरी दे पाएंगे, जिससे मार्केट में आपका क्या रहेगा, मतलब दबदबा बना रहेगा, है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। तो जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोडक्ट, मान लो कोई इंसान ऐसा है जो देखा कि भैया नहीं नहीं ये मेरे सोशल वेलफेयर के लिए सही नहीं है, तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए फिर नेक्स्ट बार काम करते हैं, है ना। तो ऐसे आपकी कंज्यूमर बिहेवियर जो है हेल्प करता है, और इन्हीं सब चीजों के लिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, जरूरी है। आइए नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो सर सबसे पहले डायनेमिक है नेचर में, है ना, बोलते हैं ना गतिशील प्रकृति का है। कंज्यूमर बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू द चेंजिंग टेस्ट एंड टेक्नोलॉजी इनकम एंड एनवायरमेंट, बिल्कुल सी बात है ना। क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होते रहता है। आज मेरे पास 100 रुपया है तो हम 100 रुपए के लेवल का सामान लेंगे, लेकिन अगर कल मेरे पास 1 लाख रुपया हो जाएगा तो हम 1 लाख रुपए के लेवल का सामान लेंगे, है ना। यही बात होता है। इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छा सामान लेंगे, लेकिन अगर कहीं बिजी बीड़ी गांजा सिगरेट पीने वाले में से तो वहां वो सब ले लेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि भैया थोड़ा देर में समझ में आया। अभी देखिए, आप देखिएगा जब कस्टमर जा रहे होते आ रहे होते किसी शॉप में, थोड़ा सा भी खराब लगा नहीं लेंगे, हाँ छोड़ दो, है ना। ये साइकोलॉजिकल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल, सोशल, जो कल्चरल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स। अच्छा, कोई भी अगर किसी के कल्चर को खराब कर रहा है ना, कल्चर को बुरा बता रहा है, भाई तुरंत प्रोडक्ट नहीं बिकने लगेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। गोल क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इन अ वे टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देखो गोल क्या होता है, सीधा सीधी बात, कंज्यूमर बिहेवियर का गोल यही है मार्केटर का, सीधा सीधी, कि भैया कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। क्योंकि अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो परचेस दोबारा करेगा, सामान अच्छे तरीके से खरीद पाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर मान लो 10 रुपया दिया और उस 10 रुपए के बराबर की वैल्यू उसको नहीं मिल पा रही है, वो उतना सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस कंज्यूमर बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल बात सही है। हर कस्टमर का अपना चुनने का तरीका, प्राइसिंग का तरीका, चीजों को लेने का तरीका अलग होता है। वही कह रहा है इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जिससे ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, अच्छा ये बात बिल्कुल सही है। डिसीजन मेकिंग में बड़ा हेल्प करता है कि अभी अगर मान लीजिए 200 प्रोडक्ट आपके पास है और 200 प्रोडक्ट पे आप कंज्यूमर बिहेवियर चेक कर रहे हैं, तो 200 में से मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप डिसीजन लेंगे कि ये 20 प्रोडक्ट का लेवल जो है और बढ़ा दो, है ना, और उसको आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। या फिर जो और प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं उसमें से कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी प्रोडक्ट आपका बिक पाए। तो आप अपने डिसीजन मेकिंग में इस तरह से हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा क्या क्या डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर है ना, खत्म नहीं हो जाता परचेज के साथ। मतलब अगर कोई इंसान परचेज कर लिया तो उसके साथ उसको खत्म नहीं हो गया, उसके बाद सर्विस देने का काम भी कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत आता है कि भैया अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने खरीदवा तो दिया, लेकिन उसके बाद की सर्विस आपकी कितनी अच्छी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आइए बायर या कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस में कैसे कोई कंज्यूमर परचेज का डिसीजन लेता है, कैसे कोई कंज्यूमर परचेज का डिसीजन लेता है, आइए देखते हैं। है ना, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ना कोई भी कंज्यूमर जो है वो प्रॉब्लम को रिकॉग्निशन करेगा या नीड को रिकॉग्निशन करेगा। मतलब क्या हुआ भैया, पहले सबसे पहले ये देखेगा कि क्या सच में मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं। जैसे अगर मैं ये बॉटल की बात करूं तो मुझे गर्म पानी पीने की आदत है। अब गर्म पीने की आदत है तो मुझे लगा कि अरे यार एक तो ना मिल्टन का बॉटल ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया मुझे गर्म पानी पीना है ना, तो गर्म पानी रखना था तो मैंने इस मिल्टन की बॉटल को परचेज कर लिया। तो नीड रिकॉग्निशन हुआ। नीड, फिर इसके बारे में अच्छा अब देखो कैसे कैसे इसको मैंने परचेज कैसे किया, ये देखो समझो इसको। पहले नीड रिकॉग्निशन हुआ, अच्छा अच्छा मेरे पास क्या कि पानी ना बॉटल नहीं है गर्म पानी रखने के लिए, तो मैंने इसको सोचा कि भैया चलो ठीक है। फिर सर्च किया कि अच्छा कौन सा बॉटल आता है, फिर पता चला कि मिल्टन का बॉटल आता है ना। फिर देखो पहले इन्फॉर्मेशन सर्च किया कौन कौन सा बॉटल आता है, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब मैंने मिल्टन का बोतल देखा कि सबसे बेस्ट है,
क्यों? क्योंकि अदर ब्रांड के बॉटल जो है वो सही काम नहीं करते हैं। तो मैंने इवैल्यूएशन देखा कि भैया इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कि भैया मिल्टन का बॉटल ठीक है, इसके बाद और भी कोई बॉटल है क्या, लेकिन इसके बराबर का कोई बॉटल नहीं मिला। फिर मैंने इसको परचेज कर लिया, है ना। अब उसके बाद मैं अभी इसको इससे पानी पी रहा हूँ लगातार, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो हो गया पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। तो देखो सबसे पहले कंज्यूमर क्या करता है, नीड को फाइंड आउट करता है, मतलब सीधी सी बात कि मुझे क्या इस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। अगर इस प्रोडक्ट की जरूरत है तब आगे बढ़ेगा वो, फिर उसके बारे में सर्च करेगा क्या ये प्रोडक्ट सही है गलत है ना, क्या होगा इस प्रोडक्ट में, इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या चीजें मिलेंगी। जब वो उसमें वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तब आगे बढ़ेगा इसके जैसा कि अच्छा इसके जैसा और भी कोई प्रोडक्ट है क्या, है ना, और भी कंपनी का आता है क्या, हम उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद तब हम देखेंगे कि इसमें से जो बेस्ट होगा हम उसको चुन लेंगे। और वो चुनने के बाद खरीदने के बाद फिर हम देखते हैं कि सब खरीद तो लिया, अब इसके बाद क्या हमको उतना लेवल का सेटिस्फेक्शन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। इसको बोलते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर। क्या बोलते हैं? पोस्ट परचेज बिहेवियर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो तो ये अब आगे करके हम एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, है ना। अभी तो हमने समझा, अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। आइयो कह रहा है दिस चार्ट एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच अ कंज्यूमर मेकिंग परचेज डिसीजन। जो ऊपर वाला चार्ट था वो क्या बता रहा है कि सर कंज्यूमर कैसे परचेजिंग डिसीजन में क्या करता है, प्रोसेस है उसका, है ना, कैसे खरीदता है। बाइंग बिहेवियर इज नॉट एन इंस्टेंट एक्ट, इट फॉलो लॉजिकल सीक्वेंस। बाइंग बिहेवियर मतलब कोई भी चीज को बाय करना ये तुरंत खरीदने वाला चीज नहीं है, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले नीड या प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ये पहला स्टेज है ना, जहां पे हम क्या करते हैं, कंज्यूमर रियलाइज करता है कि मेरे को इसकी नीड है या जरूरत है। ठीक है, अब देखो नीड जो अराइज होता है ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, जैसे भूख लगा, डिजायर, डिस्कंफर्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एडवर्टाइजमेंट। देखो दो तरीके से नीड अराइज होता है, एक तो आपको जरूरत है रियल में, एक तो आपको रियल में, जैसे हमको गर्म ठंडे के मौसम में गर्म पानी पीना था तो हमने मिल्टन बॉटल चूज किया, तो ये तो इंटरनल फैक्टर हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे अब मिल्टन बॉटल का कहीं हम देख लेते हैं एड बड़ा सा, है ना, बोर्ड में, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है कि जरूरत तो था हमको लेकिन हम एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू उसको लिए। इंटरनल फैक्टर मतलब अगर खुद जरूरत होता और खुद जाके हम खरीद लिए तो वही हुआ, तो हम लिए इंटरनल फैक्टर की वजह से। एक्सटर्नल होता तो हम एडवर्टाइजमेंट से देख के लेते, ठीक है। तो ये हुआ नीड रिकॉग्निशन कि भैया नीड तो है लेकिन लिया नहीं था अभी तक, तो अब लेगा। सो कंज्यूमर फील्स दैट नीड टू बाय न्यू मोबाइल फोन बिकॉज द ओल्ड इज आउटडेटेड, है ना। अब देखना ध्यान से, कस्टमर क्या सोच रहा है कि भैया जो मेरा मोबाइल फोन है थोड़ा पुराना हो गया है, तो क्या करते हैं, एक नया फोन लेते हैं, चलो अपडेट। अब उसके बारे में सर्च करना शुरू किया, उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन सर्च, है ना। तो जब नीड का रिकॉग्निशन हो गया कि इसको फोन चाहिए, तो उसने सर्च करना शुरू किया कि भैया कौन कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है ना। सो इन्फॉर्मेशन सोर्स इंक्लूड सोर्सेस, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन रिव्यूज, पास्ट एक्सपीरियंस। अब देखो क्या होता है कि जब भी फोन के लेने की बात आई, भैया फोन लेना है तो आप कहीं से पूछ लो, दोस्त से पूछ लो, है ना, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देख लो, ऑनलाइन रिव्यूज देख लो, या फिर पास से अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर बोलो कि ये ब्रांड अच्छा है। अब उस ये सारा काम करने के लिए वेबसाइट सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे, है ना, फ्रेंड से पूछेंगे और या रिकमेंडेशन लेंगे। जब ये सारा चीज हो जाएगा अब उसमें से बेस्ट ढूंढेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जब पता चल गया कि ऑनर का एक फोन जो है बड़ा जबरदस्त है और उसके साथ आप देखेंगे क्या कि ढूंढेंगे भैया इसके बराबर बराबर कोई और क्या है, पता चला सैमसंग का भी मिल रहा है आपको, ओप्पो का मिल रहा है, वीवो का मिल रहा है, तो अब आप उसमें से इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव जो बेस्ट होगा, कह रहा कंज्यूमर कंपेयर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड, इमेज एंड वारंटी। सब चीज देखेगा। अगर आप कोई भी चीज का कंपैरिजन करेंगे तो प्राइस भी देखेंगे, क्वालिटी भी देखेंगे, फीचर भी देखेंगे, ब्रांड भी देखेंगे और सर वारंटी भी देखेंगे। ये सब चीज को देखते हुए जो बेस्ट होगा आप उसको खरीद लेंगे। तो कंपेयरिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ स्मार्टफोन बिफोर सेलेक्टिंग वन, एक सेलेक्ट करने से पहले बहुत सारे ब्रांड आप फोन का देख लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे परचेज का, एक फोन खरीद लेंगे आप, है ना। तो बहुत सारे में से एक फोन खरीद लेंगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो कह रहा था डिसीजन में बी स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्काउंट। अच्छा एक चीज और, फाइनल डिसीजन कैसे हुआ, जब इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव आपके पास रहा कि 5 फोन देखे हम, एक जैसा था, इसमें से बेस्ट हमको यही लगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फीचर्स थे, सबसे ज्यादा प्राइसिंग में भी ठीक था, सब चीज में ठीक था, ठीक है। और देन है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। ये बोलते हैं कि जब फाइनल स्टेज होता है जहां पे आप परचेज करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट आफ्टर परचेज कैसा है, सेल सर्विस की कैसी है, आपने 10,000 लगाया तो उसके बराबर का सेटिस्फेक्शन आपको मिला कि नहीं, आपने 20,000 लगाया तो उसके बराबर का सेटिस्फेक्शन आपको मिला कि नहीं, ये बताता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, ठीक है।
क्लियर, बीइंग सेटिस्फाइड विद द स्मार्टफोन परफॉर्मेंस और फीलिंग रिग्रेट आफ्टर परचेज। अच्छा देखो यही बात तो मैं कह रहा था कि पोस्ट परचेज बिहेवियर में हम देखते हैं कि भैया फोन तो खरीद लिए, अब हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड या संतुष्ट है कि नहीं, या फिर अगर संतुष्ट नहीं है तो भैया रिग्रेट हो रहा है कि नहीं। अगर रिग्रेट हो रहा है तो आप गलत फोन परचेज कर लिए, और अगर नहीं हो रहा है तो भैया आप अच्छा फोन परचेज किए तो आपका नेक्स्ट टाइम आप किसी को रिकमेंड करेंगे जरूर। ठीक है, ये है कुछ फैक्टर्स, फैक्टर कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स का है ना, यानी कंज्यूमर बिहेवियर का। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। कल्चरल फैक्टर कल्चर के बेस पर, सोशल फैक्टर समाज, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, रूल्स है ना, पर्सनल फैक्टर जैसे एज के बेस पर, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल है ना, इस सारे के बेस पर। अब देखो ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव, एटीट्यूड के बेस पर। ठीक है, हम पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन ना लें, उसको भी हम पढ़ेंगे। आइए, रोल्स इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। अब किसका क्या रोल है, देखो 5 तरह के रोल होते हैं ना, अलग अलग रोल है। सबसे पहला होता है इनिशिएटर। इनिशिएटर वो होता है जो किसी पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट और रिकॉग्नाइज द नीड फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। तो इनिशिएटर वो होता है जो किसी प्रोडक्ट के बारे में पहला सजेस्ट करता है या नीड को पहचानता है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर वो होता है कि इन्फ्लुएंस करता है कि भाई इस प्रोडक्ट को खरीद लो। उसके बाद तीसरा होता है डिसाइडर। डिसाइड होता है जो जो फाइनल डिसीजन लेता है कि हमको ये प्रोडक्ट खरीदना है। और बायर जो होता है वो एक्चुअली परचेज कर लेता है प्रोडक्ट को, यूजर उसको यूज करता है। तो इनिशिएटर, इनिशिएटर मतलब जिसको नीड दिखती है, इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट खरीद लो, फिर डिसाइडर जो डिसाइड करता है, बायर जो एक्चुअली परचेजर होता है, और यूजर जो कंज्यूमर, वैसा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को यूज करता है। क्लियर है, हाँ जी। आइए अब आगे बढ़े, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बायर या कंज्यूमर बिहेवियर। तो मल्टीपल एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इंपैक्ट डालता है। सबसे पहला है मार्केटिंग फैक्टर। सब देखो मार्केटिंग एफर्ट जो है कंपनी स्ट्रांगली क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। सीधी सी बात है, हम बहुत सारा एफर्ट्स लगाते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्राइस कम रखते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, प्रोडक्ट बढ़िया रखते हैं। ये सारा चीज क्यों करते हैं, ताकि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। तो मार्केटिंग फैक्टर्स के थ्रू भी क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर के को प्रोडक्ट लेने के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरा है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स होता है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर, है ना, कस्टमर का इंडिविजुअल के बेस पर। जैसे अगर बात करें एज, तो कस्टमर का अगर एज के हिसाब से प्रोडक्ट, जैसे बच्चा है तो बच्चे लेवल का प्रोडक्ट होगा, अगर बूढ़ा है तो बूढ़े लेवल का प्रोडक्ट होगा, है ना, तो उस लेवल का प्रोडक्ट खरीदेगा। अच्छा, कस्टमर की इनकम अच्छी है तो अच्छा लेवल प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर कस्टमर की इनकम एवरेज है तो एवरेज लेवल का प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर माइंड से रिलेटेड होता है, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है कंज्यूमर का। ठीक है, तो अब कंज्यूमर को मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा ही नहीं, तो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, है ना। सो अब मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदने का मतलब बोलते हैं ना, डेडिकेशन का गजब होता है, भैया हमको ये खरीदना है तो खरीदना है, BMW खरीदना है तो खरीदना है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट डालते हैं। फिर सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, ये क्या है सर, ये बाइंग बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सिचुएशन एट द टाइम ऑफ परचेज। अब देखो ये ऐसा फैक्टर है सिचुएशनल फैक्टर कि भैया सिचुएशन अगर कोई, जैसे आप शॉपिंग में जाते हो, है ना, कभी कभी जाते भी नहीं हो तो घूमने भी चल गए मॉल, और वहां कुछ चीजें आपको ऐसी पसंद आ गई कि भाई अब इसको तो ले ही लेना है, मतलब अब इसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो फिजिकल सराउंडिंग के हिसाब से होता है, टाइम का प्रेशर होता है ना, या मूड ऑफ द बायर का मूड के हिसाब से। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को खरीदते हो, इसको सिचुएशनल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। फिर सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप की वजह से भी कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होते हैं कि भैया अगर किसी चीज को टच कर गया, जैसे फैमिली इमोशंस को किसी ने टच कर लिया, कि माँ का प्यार, माँ का स्वाद, हाथों का स्वाद, है ना, तो वो उसकी वजह से भी ये कंज्यूमर बिहेवियर देखा जाता है। कल्चरल फैक्टर कल्चर की वजह से होता है ना, मोस्ट पावरफुल फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। ठीक है, तो ये रहा आपका कल्चरल फैक्टर। क्लियर है, हाँ जी। चलिए, और ये नोट्स के लिए अगर आपको हो तो अपने वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।